वसीम अख्तर साहब ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें बार बार यकीन दिलवा रहे हैं कि जो पावर्स हैं डिवॉल्व होंगे, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम होगा, लेकिन सूबा सिंध रिलक्टेंट है इस पर। और लोग जो है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कुछ मिनिस्टर्स बन गए, वो सब मजे में बैठे हुए हैं, लेकिन एग्रीमेंट पर पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो वसीम अख्तर साहब, क्या वजह है? जब आप कह रहे हैं जरदारी साहब माने हुए हैं, बिलावल साहब आपको यकीन दहानी करवा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत रिलक्टेंट हुई है, इसका क्या मतलब है? सूबा सिंध रिलक्टेंट हुआ है 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि एक मसवदा बनाया जाएगा और उस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। हमने बना के पीपल्स पार्टी को दे दिया है। हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। कुछ डिले हमारी तरफ से हुआ है। अब पीपल्स पार्टी के पास हमारा मसवदा पड़ा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जरदारी साहब, बिलावल साहब कि इसको एक्ट बनना है। उसमें डिले हो रहा है, ये मेरा शिकवा अभी भी है। उसको डिले नहीं करना चाहिए। उसको जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे जो आसिफ साहब हैं, उनके कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा आपके ख्याल में? जब पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन कह रहे हैं, तो क्या जो हुकूमत लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो रुकावट खड़ी कर रहे हैं इसमें आपके ख्याल में? देखें, हमारी मीटिंग हुई है, शर्जील साहब भी थे उसमें। दोनों ने हमने डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि हम जो आपका मसवदा है उसको देख के जो चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं वो आपको भेज देंगे। आज मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया है, वी आर स्टिल वेटिंग। ठीक है, मुझे पता है एक हादसा हुआ है, आसिफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनको सब्र दे सारों को, अपनी जगह बिल्कुल। मगर ये एक सियासी मामला है, इसमें मैं चाहूंगा। लेकिन वसीम साहब, मुझे आप बताएं कि जो आपका मुआहिदा था पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था, आप लोगों ने कहा था 1 महीने में अमल दरामद होगा, और वो 1 महीने का टाइमलाइन इसलिए दिया था क्योंकि इंतखाबात भी होने थे। तो ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ये वही पुराने निज़ाम के तहत हो रहे हैं। ना लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, ना ही आर्टिकल 140 की मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये निज़ाम वही है जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, पुराने निज़ाम के तहत ही हो रहा है सारा। देखिए, इलेक्शन का निज़ाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन निज़ाम मैं कह रहा हूँ कि अभी जब इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जिस निज़ाम के लिए हो रहे हैं, जिस बल्दियाती निज़ाम के लिए हो रहे हैं, वो पुराना ही निज़ाम है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं आई आपके मुआहिदे के बाद। हाँ, एग्जैक्टली कोई अभी तब्दीली नहीं आई है, आनी चाहिए, जल्द से जल्द आनी चाहिए। यही हमारी प्रे है, कोर्ट में भी थी और सियासी लीडरान से भी थी कि हमारी प्रायोरिटी है कि इसको एक्ट इसका पास हो, कानून बने इसका, उसके बाद हम आगे जाए। हम काम करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, हम एम्बिकेबली हर चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तलखियाँ ख़त्म हो, सिंध तरक्की करे, कराची तरक्की करे, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुरा, लाड़काना तरक्की करे। मैं एग्रीमेंट किया है, इस पे जरा शर्जील साहब से जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले एक जुमला आपने और कहा था। आपने ये आज कहा कि मगर जो मुआहिदा हुआ है उस पर कोई पेशरफ नहीं हो रही, और अगर ये जारी रहा तो एमकेएम अपना फैसला करेगी। मतलब किस किस्म का फैसला? कि इस हुकूमत से भी आप बाहर आ जाएंगे? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इसका जवाब देता हूं आपको। आज 2.5 महीने हो गए हैं जी, ठीक है। टाइमलाइन थी 30 डेज, उसमें हमारी भी, उसमें डिले हमारी भी है, हमारी वजह भी बनी है, मगर अब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने एग्रीमेंट किया ही इस बेस पे था। हमारा जो वोटर है, सपोर्टर है, वो इस पे राजी नहीं था। हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले भी ना चाहते हों, मगर हम चाहते थे, बिलावल साहब चाहते थे, आसिफ साहब चाहते थे कि हम मिल के काम करें। तो हम एक जगह बैठे और एक्सेप्ट किया था। हमारी सारी डिमांड बिलावल साहब और आसिफ साहब ने एक्सेप्ट की हैं। ठीक है, उन्हीं लाइंस पे हमने एग्रीमेंट किया था। अगर ये नहीं होता है तो हम पे एक प्रेशर है अवाम का, हमारे वोटर्स का, कि आपने तो ये एग्रीमेंट किया था पीपल्स पार्टी के साथ और हम मना कर रहे थे आपसे। तो हम जाहिर है उनको जवाब दे हैं, और जवाब दे में फिर राब्ता कमेटी कोई फैसला कर सकती है। हम एक अलग सियासी जमात हैं, हम जाहिर है अपने इशूज को देखेंगे पहले। किस किस्म का फैसला? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक हुकूमत छोड़ के बाहर आ गए, अब आप दूसरी हुकूमत भी छोड़ के बाहर आ जाए, ये तो नहीं कर सकते ना आप।
या मैं सियासी जमात हूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आपके इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ी चलूंगा मैं। वैसे मैं कह रहा था कि बड़ा अजीब लगेगा ना कि 3.5 साल एक हुकूमत के साथ रहे, उसको महंगाई का ताना दिया, उसको नाअहली का ताना दिया, उसको छोड़ दिया, पूरे मुल्क अब दूसरी हुकूमत के साथ आए, उसको भी ये कह के छोड़ देंगे कि ये भी काम नहीं करते। सुने सुने सुने, आपको ये सारी चीजें अजीब लग रही हैं? आपको जो डिलिमिटेशन की हम बात कर रहे हैं वो अजीब नहीं लग रही? सेंसस में आधा गिन दिया कराची को, वो अजीब नहीं लग रही आपको? 1 महीने का लिखा गया था, अब 3 माह होने को आए। बल्कि मई के महीने में ख्वाजा एजाज साहब ने कहा कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी रोशनी में अपना मुसविदा भिजवा दिया है। ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद उन्होंने कहा कि यह असेंबली में पेश कर दिया जाएगा कानूनी शक्ल इख्तियार करने के लिए। अब तो बकरा ईद आने वाली है, क्यों नहीं हो रहा इस पर मामला आगे बढ़ा? शहजाद साहब, मेहरबानी आपकी, लेकिन मेरा एक शिकायत आपसे कर रहा हूँ ऑन एयर कि आप वसीम साहब को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मुझे कम टाइम दे रहे हैं। तो मुझे बराए मेहरबानी मुझे भी उतना सुने जितना आपने वसीम साहब को। सर आप दोनों एक ही हैं आजकल। हम हमेशा एक थे, आप भी हमारे साथ एक ही हैं। नहीं, मेरा टाइम भी दे शर्जील भाई को, देखें, मेरा टाइम भी शर्जील भाई को दें। देखें जी, मोहब्बत देखें इस वक्त। अच्छा, मेरा अर्ज सुन लें। अर्ज ये है कि जब ये पहली मीटिंग हुई थी और नो कॉन्फिडेंस से पहले, उस मीटिंग में मैं शामिल था। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ और आई होप कि वसीम साहब इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे और मानेंगे भी सही। जब मीटिंग हुई थी तो जब एमक्यूएम ने अपने ग्रीवेंसेस बताए थे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल ओपनली कहा था कि जी हम आपसे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका कोई भी डिपेंड ये नहीं करें कि जी ये अगर आपने अदम एतमाद में साथ दिया तो ये आपके साथ हमारा ये रिलेशन चलेगा, अगर आपने अदम एतमाद में साथ नहीं भी दिया फिर भी हम चाहते हैं कि जी मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ काम। और ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था। सेकंड बात, जहाँ तक उन्होंने मुआहदे की बात की, बिल्कुल आज भी हम अपने मुआहदे पे भी कायम है, अपनी लीडरशिप की गई हर कमिटमेंट पे कायम है। डेफिनेटली जब कुछ बड़े फैसले होते हैं तो उनमें कुछ लीगलिटीज देखी जाती हैं, उन चीज़ को किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, उन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। तो इन लेटर ऑफ स्पिरिट कोई भी बदनीयती पीपल्स पार्टी तरफ से नहीं है। और अगर वसीम साहब ये कहेंगे कि जी हम हुकूमत छोड़ के भी चले जाएंगे तो हम इनको जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये क्योंकि अभी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग तो आज नहीं, लेकिन शर्जील साहब फ्रैंकली कैसे रोकेंगे आप? पीटीआई ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात थे वो उन्होंने नहीं पूरे किए। और वो कह रहे हैं हम वोटर से वादा करके आए हैं कि हम बलदियाती निज़ाम को मजबूत करेंगे। वोटर हमसे सवाल कर रहा है, हमसे जवाब मांग रहा है, तो फिर जब वो उनको छोड़ सकते हैं तो आपको भी छोड़ सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं क्यों नहीं छोड़ सकते हम? नहीं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन बात यह कि इस तरफ नौबत आनी नहीं चाहिए। जो बात भी हमारी बीच में हुई है, दरमियान में बातें, उनको हम पूरा करेंगे। हम उसको अपनी किसी कमिटमेंट से हटे नहीं है। और ये भी वसीम साहब कभी नहीं कहेंगे कि जी हमने ये कहा, जो भी वादे किए थे और हम कह रहे हैं कि हम वो वादे पूरे नहीं करेंगे। अब ये हमने किसी चीज पे कोई डिनाई किया? हम डिनाई बिल्कुल नहीं किया। हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया, वादे किए, लेकिन वसीम अख्तर साहब को याद होगा जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ वो उस दिन हामिद मीर साहब के साथ शो पर मौजूद थे। उस शो पर मैं भी था और मैंने वसीम अख्तर साहब को ये कहा था, बल्कि शो में मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि चंद हफ्तों की बात है, शिकवा हो रहा होगा कि जो वादे किए वो वादे वफा नहीं हो रहे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आज वो पहला दिन था जब खुलकर पब्लिकली उन्होंने कहा कि पेशरफ्त नहीं हो रही है। तो वसीम अख्तर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हम फैसला कर लेंगे अपना, फवाद चौधरी साहब आपके साबका इत्तेहादी, वो कह रहे हैं कि जोक ऑफ द डे है कि एमक्यूएम अपना फैसला कर ले, अपना फैसला कर ले। ये जोक है, मजाक है ये। हाँ, मैंने गवर्नर साहब जो थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ये जो आप फवाद साहब की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से ये बातें अच्छी लगती नहीं हैं। गवर्नर साहब ने आज कहा कि एमक्यूएम जो है वो किसी फ़ोन का इंतज़ार ना करे और फैसला करे कोई। तो ये तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन कराते रहे हैं। इनसे ये बात ये करते तो हंसी आती है मुझे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब ने दावत भी दी है आपको आज। इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि अगर आप एमक्यूएम हुकूमत छोड़ने का फैसला करती है तो हम खुशामद करेंगे, उनको वापस खुशामदीद कहेंगे। वो हमारे दोस्त हैं। सियासत में खुदा न खास्ता दुश्मनियाँ नहीं होती, ताल्लुकात आज भी हैं, रहेंगे, मगर जो हमने फैसला किया था उनको छोड़ने का बिल्कुल अटल था और वजूहात थी उसकी। सही। आज इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए उनको, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन करवाया करते थे। आज मुझे मशवरा दे रहे हैं कि फ़ोन का इंतज़ार ना करना, अजीब लगता है।